नमस्कार। आज हम एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको कि रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, जो कि एक वेरी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर है एक स्टॉक को सिलेक्शन करने में। ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी मैं पहले से भी बता चुका हूँ जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या फंडामेंटल पैरामीटर को हमको देखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसमें दो पैरामीटर है। एक है रिटर्न, दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेते हैं, और इक्विटी जो है वो है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट हम टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू शेयर होल्डर्स इक्विटी कर सकते हैं, नहीं तो ईपीएस टू बुक वैल्यू पर शेयर कर सकते हैं। मान के चलिए सपोज दो कंपनी है, फर्स्ट कंपनी का आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 1 करोड़ रुपीस एंड इसका टोटल इक्विटी कैपिटल है 10 करोड़। अनदर कंपनी है सिमिलर इंडस्ट्री में, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 करोड़ एंड इक्विटी इज अराउंड सेम, दैट इज 10 करोड़। दोनों का इक्विटी बराबर है, बट एक का प्रॉफिट है 1 करोड़, अनदर कंपनी का प्रॉफिट है 2 करोड़। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, फर्स्ट कंपनी का दैट इज 1 करोड़ टू दैट इज 10 करोड़ आपका आ रहा है 10%। सेकेंड कंपनी का जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2 करोड़ है, उसका इक्विटी है सेम 10 करोड़, बट उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 20%। अगर हम मान के चलें कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कंपनी का 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है और दूसरा कंपनी का भी सेम 1 करोड़ शेयर होल्डर्स है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, 1 करोड़ वाज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड number of shares is 1 crore, that's also 1। and here that is second company का है कि आपका 2 crores है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आपका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी 1 crore है, so that means 2। so उसी हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो ईपीएस जो हम कैलकुलेट किए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, उसको हम डिवाइड कर दें बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब दैट इज़ शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, तो उसमें भी आपको 10% एंड 20% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। तो फर्स्ट कंपनी का 10% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है और सेकेंड कंपनी का 20% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। तो उसको अगर हम कंपेयर करें दो कंपनी को, तो दूसरा जो कंपनी है सेकेंड कंपनी है उसका रिटर्न टू द शेयर होल्डर इज डबल, मतलब हायर देन द फर्स्ट कंपनी। सो अगर हम ट्रेंड देखें, सपोज लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स का ट्रेंड देखें, अगर ये इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब पर 1 रुपी ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, सो ये कंपनी का जो अर्निंग हो रहा है दैट इज़ बेटर। सो कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि सेकेंड कंपनी इज़ बेटर देन द फर्स्ट वन। बट बहुत सारे लोग जो एनालिस्ट है वो बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है कि जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको देखना चाहिए। बट मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, फंडामेंटल पैरामीटर, कि शेयर होल्डर को इसको देखना चाहिए, इसको ठीक से इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि जितने सारे फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं कि हम जो बैलेंस शीट का डेटा लेके ही कर रहे हैं। जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा पैरामीटर नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
वो बोलते हैं कि वो बुक वैल्यू को लेकर कैलकुलेट होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बुक वैल्यू को लेकर कैलकुलेट होता है कि जो हिस्टोरिकल डाटा है। बट सही ढंग से अगर कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी, हमको मार्केट प्राइस को लेकर कैलकुलेट करना है। सो ईपीएस को हम लेंगे टू बुक वैल्यू ना लेके हम अगर लेंगे द करेंट मार्केट प्राइस, वो ठीक जस्टिफाइड मतलब ट्रेंड ऑफ ए कंपनी दे सकता है। बट मेरे मुताबिक वो सही नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल पैरामीटर जब हम लेते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं, हम पूरा बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट का डेटा ही लेते हैं। एंड कोई बैलेंस शीट का डेटा कोई मार्केट प्राइस के हिसाब से वो हम कैलकुलेट नहीं करते। एंड दूसरा बात, जब हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, वो तो करंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और जो इक्विटी हम ले रहे हैं वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो हिस्टोरिकल नहीं है, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हम रिटेंशन अर्निंग भी ऐड करते हैं उसमें, कितना प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी एंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है दैट डिविडेंड, वो पर्सन फिर से कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, तो वो तो करेंट फाइनेंशियल ईयर का ही है। सो बोथ पैट एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी इन द करेंट ईयर इटसेल्फ, सो वो कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का एक परफॉर्मेंस दिखाता है कि शेयर होल्डर ने कितने इन्वेस्ट किए हैं एंड उसी हिसाब से कंपनी का अर्निंग क्या हुआ है, रिटर्न क्या मिला है। तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें सेवरल ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी लेके, दैट इज गिविंग ए वेरी गुड परफॉर्मेंस इंडिकेटर अबाउट ए कंपनी ओवर द ईयर्स कैसे कर रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालाइज करने में कि एक बोलते हैं कि डू पॉइंट एनालिसिस करना है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं 3 अदर पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके करते हैं। एक है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो कैलकुलेट होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू सेल्स। उसके तहत हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं कि एसेट टर्नओवर, सेल्स टू द एसेट, उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम लाइक योर एसेट टू इक्विटी, सो उसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज। सो एक है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज मल्टीप्लाइड विथ दैट इज एसेट टर्नओवर एंड अगेन मल्टीप्लाइड विथ दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज। सो ये जो 3 चीज़ को मल्टीप्लाई करके हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, वो डू पॉइंट एनालिसिस वो बोलते हैं। वो एकेडमिकली ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस रिलेटेड बुक्स में वो मिल जाता है कि डू पॉइंट एनालिसिस कैसे होता है। सो उसको अगर हम एनालाइज करेंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का क्या है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एसेट टर्नओवर के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लेवरेज के साथ, एसेट टू इक्विटी। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन आइसोलेशन रिटर्न ऑन इक्विटी को हम ओनली रिटर्न ऑन इक्विटी को लेके अगर हम कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे वो थोड़ा गलत होगा। तो हम क्या लेंगे, सपोज एक कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जैसे कि थर्ड पैरामीटर ड्यू पॉइंट एनालिसिस में है फाइनेंशियल लेवरेज। अगर एसेट कंपनी का बढ़ रहा है बट दैट एसेट को जो फाइनेंस होता है दैट इज डेट के थ्रू फाइनेंस होता है। सो दैट मीन्स अगर कंपनी बहुत सारा डेट यूटिलाइज कर रहा है ओवर द ईयर्स, तो दैट इज़ नॉट ए गुड इंडिकेटर। सो देयरफॉर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम देखेंगे प्लस ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखेंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को हम देखेंगे साइड बाय साइड, हम फाइनेंशियल लेवरेज, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल लेवरेज, द डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का कैसे यूज हो रहा है ओवर द ईयर्स, उसको हम देखेंगे। अनदर पैरामीटर इज रिटर्न ऑन इक्विटी को जब हम एनालाइज करें उस टाइम इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इक्विटी डेटाबेस में, बहुत सारे डेटाबेस में वो मिल जाता है। तो इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखेंगे
प्लस जो पीयर ग्रुप कंपनी है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हम एनालाइज करेंगे। तो देन इंडिविजुअल पैरामीटर लाइक आई सेड डेट इक्विटी रेशियो और फाइनेंशियल लेवरेज, उसको भी ओवर द ईयर्स हम देखेंगे कि एक कंपनी का यूसेज ऑफ डेट ओवर द ईयर्स कैसे हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली रिटर्न ऑन इक्विटी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसको अगर हम सही ढंग से अगर एनालाइज कर पाए then that will give a very means important message whether we will go for investing in the company or not. So आज के लिए इतना ही है। So again I'll request everybody कि ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो इसमें बहुत सारा अदर एजुकेटेड वीडियोज़ हम बनाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।